क्योंकि भारत से ख़तरा था और हमें ये एहसास हो गया था कि जो हमारी कन्वेंशनल कैपेसिटी है वो भारत को मैच नहीं कर सकती। हम छोटा मुल्क हैं, भारत बड़ा मुल्क है। तो जो हमसाए हैं इंडिया को इतनी अभी इनकी फटी हुई, कल वो मुनीर अकरम उधर बैठा हुआ था यूएन में और कह रहा था कि अफगानिस्तान से जो चीज़ हो रही है, जो टेररिज्म आ रहा है, वो हमारा जो है सबसे बड़ा दुश्मन नाम लेते हुए उसकी क्यों नहीं कहता भाई इंडिया ठीक है। आपको लगता है कि भारत फिर क्या बात करने में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जिस किस्म के एलिगेशंस पाकिस्तान पे लगे हैं, जिस तरह के टैक्स इसके बीच में भारत में होते रहे हैं, तो क्या दोबारा कोई ट्रस्ट हो पाएगा भारत की तरफ से तो पाकिस्तान? मेरा ख्याल है इंडिया भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाएगा, देखेगा कि भाई अगर तो ये हो गया कि जी इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर पठानकोट हो जाता है, इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर कारगिल हो जाता है, इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर मुंबई अटैक हो जाता है, तो फिर तो कोई बात। भारत का खौफ इतना पाकिस्तान पर हावी हो गया है कि यूनाइटेड नेशन तक अब पाकिस्तान ने दस्तक दे दिया है कि भारत से उसे बचाया जाए। लेकिन जब प्रस्ताव पर चर्चा का समय आया तो पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन स्थित राजदूत ने भारत का नाम डर से लेना भी उचित नहीं समझा। अब पाकिस्तान यह मान रहा है कि भारत से अब मुकाबला वह नहीं कर सकता, इसलिए यूनाइटेड नेशन से गुहार लगा रहा है। आगे की कहानी सुनते हैं। जो हमसाए हैं इंडिया को इतनी अभी इनकी फटी हुई, कल वो मुनीर अकरम उधर बैठा हुआ था यूएन में और कह रहा था कि अफगानिस्तान से जो चीज़ हो रही है, जो टेररिज्म आ रहा है, वो हमारा जो है सबसे बड़ा दुश्मन नाम लेते हुए उसकी क्यों नहीं कहता भाई इंडिया ठीक है ना। दे कैन नॉट इवन टेक नेम। अगर कोई आपकी पूछल चुक रहा है तो सबसे पहले कहेंगे कि यार ये बंदा कर रहा है, ये लोग ये नहीं कर सकते। इंडिया तो एक रवायती दुश्मन हो गया। चाइना को आपने खफा कर लिया, ईरान के साथ आपकी बनती नहीं है, आपने अफगानिस्तान को भी डंडा देना शुरू कर दिया, ठीक है जी। और फिर अभी आप ये जो सारा इसने आके चूरन बेचनी शुरू की ना यहाँ पर टेररिज्म की, वो भी नहीं चली। बिकॉज ये कहता है कि जनाब ये जो है ये बाहर से, ये उधर से अमेरिका से, अपना अफगानिस्तान से स्पॉन्सर हो रहा है, तो हम जाके वहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। तो भाई कैसे करोगे ऑपरेशन तुम वहाँ पे? नोबडी वांट्स यू, नोबडी वुड लेट यू। चाइनीज आर ऑलरेडी देयर। अमेरिकन इंडियन नेक्सस इज कंप्लीटली फाइन। जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस तालिबान अचीव कर सके हैं ना, वो ये डफर्स नहीं कर सके। इन्होंने अब ये अपने चारों तरफ ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया सबको अपना दुश्मन बना लिया। किसी के साथ बैठ के ये कोई चीज़ बात नहीं कर सकते। आते हैं अपने चौधरी के पास कि यार इनसे हमारी कोई बातचीत करा दो, कोई सेटिंग करा दो। वो सेटिंग कराते हैं, वो कहते हैं पहले तो क्योंकि भारत से ख़तरा था और हमें ये एहसास हो गया था कि जो हमारी कन्वेंशनल कैपेसिटी है वो भारत को मैच नहीं कर सकती। हम छोटा मुल्क हैं, भारत बड़ा मुल्क है। तो भारत के साथ हमारा कश्मीर का मामला चल रहा है, उसकी वजह से हमने देखे ना 1948 में जंग लड़ी, फिर उसके बाद 1965 में, फिर 71 में यहाँ तक भी हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। और ऑब्वियस उसकी बुनियादी वजह यही थी कि भारत हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था और उसने पहुंचाया। मुक्ति बहानी ये सारी जो उन्होंने असिस्ट किया, पूरी उस वो लोग जो ईस्ट पाकिस्तान में जो चाहते थे कि अलग अपना एक मुल्क बनाएं, पाकिस्तान से अलग हो जाएं, तो पूरी मदद की भारत ने उनकी। और फिर 1971 में, दिसंबर 1971 में हमसे अलग हो गए। तो ये भी मामला हुआ हमारा कि भारत ने हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और उसके बाद फिर हमने 90 तो मेरा ख्याल है इंडिया भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाएगा, देखेगा कि भाई अगर तो ये हो गया कि जी इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर पठानकोट हो जाता है, इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर कारगिल हो जाता है, इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर मुंबई अटैक हो जाता है, तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी। अगर आपने इसी तरह, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमने कोई सबक सीखा। अगर हमने कोई सबक सीखा होता ना, तो कहीं न कहीं हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ तो चेंज आता। कोई ना, हम चलो यार नई स्क्रिप्ट ही लिख लेते। हम वही घिसी-पिटी काम कर रहे हैं, वही हमारा तरीक़ाकार है, उसी तरह से हम लोगों को रिमूव कर रहे हैं, उसी तरह से हम लॉयल्टीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसी तरह के। तो हमने को तो कुछ खरीद सीखा ही नहीं हिस्ट्री से। तो अगर तो हमने इंटरनली, मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी जो, मैं ये नहीं कहती, ये तो एक एकेडमिक डिबेट है कि
कि आपकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, उसी के रिफ्लेक्शन आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है। आप इंटरनली डिवाइडेड हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी डिवाइडेड होगी। आप इंटरनली कंफ्यूज्ड हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूज होगी। तो अब अगर हम इंटरनली पीस, अगर तो सबसे पहले तो हमें इंटरनली पीस बन गया था चैंपियन, तो इसको 100 बिलियन क्या है, इसको 100 मिलियन नहीं मिले हैं यार, ठीक है जी। तो ये जो हाथ पांव फूले हैं ना, ये भी दे लोग डफर्स जो हैं, ये एकदम इन्होंने अपने आप को आके बेचने की कोशिश की है, लेकिन वो उसकी जो डिलीवरी है ना, क्योंकि अवाम साथ नहीं है, या तो अवाम को भी डिलीवर करे ना, वो उन्होंने नहीं किया। इसकी वजह से मजमूई तौर के ऊपर अंदर से ये अभी बहुत बड़े खलफशार में चले गए हैं। इट इज़ नॉट वर्किंग। पाकिस्तानियों हिम्मत करो। पाकिस्तान जब बना था तो न जाने क्यों वह भारत के बारे में गलतफहमी पाल लिया था कि भारत पर वह हमले पर हमले करते रहेगा, भारत के पीठ में छुरा घोंपते रहेगा, लेकिन भारत पलटवार नहीं करेगा। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है और अजीत डोभाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुए हैं, तब से उन्होंने भारत का नजरिया पाकिस्तान के प्रति बदल दिया है। अब उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी तैयार किया है कि ज्यों ही पता लगेगा कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, और सर्जिकल स्ट्राइक इसका उदाहरण भी है। लेकिन इसके अलावा भी भारत के खिलाफ जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान ने भेजे थे और यहाँ पर आतंकवाद फैलाकर फिर पाकिस्तान लौट गए, या खालिस्तानी आतंकवादी या भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकियों के मास्टरमाइंड, इन सब के लिए भारत ने पाकिस्तान को डोजियर दिया था और कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। लेकिन पाकिस्तान या तो कहता था कि वे मारे गए, या वे आतंकी नहीं हैं, या भारत द्वारा दिए गए डोजियर में जो साक्ष्य थे उसको ही पर्याप्त नहीं मानता था, यानी उनके खिलाफ उसे कोई एक्शन नहीं लेना था, क्योंकि वे तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा ही भेजे गए थे। इस स्थिति में भारत ने जब अननोन गनमैन द्वारा पाकिस्तान के भीतर घुसकर जब मारना शुरू किया है, और यही नहीं, पाकिस्तान को अब तीनों तरफ से घेरने की कोशिश कर दी गई है। भारत के बॉर्डर पर तो भारत यहाँ से दबाव बना ही रहा है, लेकिन ईरान और तालिबान के बॉर्डर से, अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी पाकिस्तान में जो लगातार हमले हो रहे हैं, और पाकिस्तान की अपनी आर्थिक स्थिति इतनी चरमरा गई है, राजनीतिक अस्थिरता है, और पाकिस्तान के 2 राज्य खैबर पख्तूनवा जिस पर तालिबानी कब्जा मानते हैं, और बलूचिस्तान अलग होने की राग अलाप रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान का एक तरह से सरेंडर ही था कि वह अब यूनाइटेड नेशन से गुहार लगा रहा है कि भारत से उसे बचाया जाए। भारत की कभी भी मंशा नहीं रही है कि पाकिस्तान पर आक्रमण करे। हाँ, भारत का दावा POK और गिलगित बल्तिस्तान पर हमेशा से रहा है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का ही अंग है और यह विधिक रूप से भारत में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान को यह डर जो सता रहा है, यह डर बना ही रहे और अस्थायी हो जाए, तभी पाकिस्तान को लिए और भारत के संबंधों के लिए अच्छा है, ताकि पाकिस्तान कुछ कर न सके। लेकिन आए दिन जो कश्मीर में हो रहा है, पाकिस्तान बाज नहीं मार रहा है। एक तरफ तो वो दिखावा कर रहा है, उसे डर है और वास्तव में भारत कुछ करेगा भी, लेकिन दूसरी तरफ भारत में आतंकी भेजने से भी बाज नहीं आ रहा है। यही पाकिस्तान की दोगली नीति है, और पाकिस्तान जब से बना तब से इसी नीति के कारण आज पाकिस्तान का यह हाल है कि विश्व में अलग थलग पड़ा है और पैसे पैसे के लिए दर दर भटक रहा है। कोई अब पूछने वाला नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।